नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमारी इस सीरीज में ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 26। जी हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लेक्चर नंबर 26 ही है। और इससे पहले हम 25 लेक्चर्स इस सीरीज़ में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने वो जाके नहीं देखे हैं तो शुरू से देखना, उनको स्टार्ट करिए और आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स के पेपर के हिसाब से आपको मिलेगी और क्या संभावित प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स में, वो भी आपको पता चलेंगे। और अगर आपको बचे हुए 2 महीने में, अभी भी 23 जून को पेपर है, अभी भी काफ़ी समय है, अप्रैल का मिड चल रहा है, तो अगर आपको अभी बचे हुए 2 महीने में पूरा प्रीलिम्स पढ़ना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी हुई है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए। और जो हमारा प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स है, जिससे आज तक अगर मैं टोटल बात करूँ, लास्ट 2 साल से वो कोर्स चल रहा है, हर साल नया कोर्स लॉन्च होता है, तो अप्रॉक्स 185 लोगों ने अपना प्रीलिम्स क्रैक किया है उस प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स से, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और बहुत अच्छे से शानदार तरीके से चीज़ें आपको उस कोर्स में जो है समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हुई आपके लिए जानकारी। और आज हम आ जाते हैं अपने आज के इस लेक्चर पर। और बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो एनवायरनमेंट को डेडिकेटेड है। जैसे आपका यूनिट 7 आती है, यूनिट 7 में एनवायरनमेंट का पोर्शन होता है, पर्यावरण का, तो बेसिकली उससे जो है इसका संबंध है आज के इस लेक्चर का। तो सबसे पहले आज एक तगड़ा क्वेश्चन है जिसको हम लोग जानते हैं ब्लैक कार्बन के नाम से। तो ब्लैक कार्बन से संबंधित जो है आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या पूछते हैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर नीचे यहाँ पर विकल्प जो है दिए हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ब्लैक कार्बन इज लॉन्ग लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट का मतलब आप सभी समझते हो, प्रदूषक, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ब्लैक कार्बन जो है वो काफी लंबे समय तक रहने वाला एक प्रदूषक है, एक पॉल्यूटेंट है। मतलब ब्लैक कार्बन आसमान में, मौसम में काफी लंबे समय तक रहता है। एक स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जब हम जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोयला वगैरह या कंडे वगैरह, कुछ भी हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं, तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और वो प्रॉपरली जल नहीं पाते हैं, मतलब उनका प्रॉपरली कंबशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से वो जल नहीं पाते हैं, तब धुआं, आपने देखा होगा काफी सारा धुआं निकलता है। और जब कोई चीज बाकायदा प्रॉपर जल जाती है तब उसमें से उतना धुआं नहीं निकलता। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है कि जब हम अपने फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं और वो प्रॉपरली जल नहीं पाते हैं, तो काफी ज्यादा ब्लैक कार्बन उसमें से निकलता है? तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? मुझे तो फिलहाल ये स्टेटमेंट सही लग रही है। ठीक है, और एक ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी ली, इसके बारे में भी बताऊंगा ये सही है या नहीं। तीसरी स्टेटमेंट और देखो जरा। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से इन्होंने हमसे ये पूछा है कि कौन सी सही नहीं है, नॉट करेक्ट वाली बताओ। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हमारे फॉसिल फ्यूल प्रॉपर जल नहीं पाते हैं तो उनके प्रॉपर ना जलने की वजह से काफी ज्यादा ब्लैक कार्बन जो है निकलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही है। और हमें कौन सी ढूंढनी है? गलत वाली हमको ढूंढनी है। ब्लैक कार्बन मौसम में, क्लाइमेट में, जलवायु में काफी लंबे समय तक टिकता है, ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूं, कुछ दिनों पहले ही मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक आर्टिकल भी आया था। तो उसमें उन्होंने बड़ी खास तौर पे एक चीज़ कही थी कि जो हम ये पेट्रोल डीजल जो भी हम जलाते हैं, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? जो हमारी पृथ्वी को बहुत ज़्यादा गर्म बना देती हैं। तो अगर आज मैं सारे पेट्रोल वाहन और सारे डीजल वाहन सब कुछ यूज़ करना बंद भी कर दूं ना, तो ये मत समझना कि रातों रात मौसम के अंदर जो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं वो ख़त्म हो जाएगी। 1 महीना 2 महीना भी नहीं लगेगा। आज के दिन में आप दुनिया के सारे पेट्रोल और डीजल व्हीकल, सारी इंडस्ट्री वगैरह सब बंद कर दो, तब भी कम से कम 2 साल लगेंगे इस पूरी क्लाइमेट के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ी है ना,
उसको खत्म होने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक काफी लंबे समय तक टिकने वाला पॉल्यूटेंट है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो सही बात थी, लेकिन जो ब्लैक कार्बन होता है ना, ब्लैक कार्बन अगर आज हम ब्लैक कार्बन जहां जहां से भी निकलता है वो सारे सोर्स बंद करते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर दुनिया का सारा ब्लैक कार्बन डाउन आ जाएगा। तो मतलब ब्लैक कार्बन जो है ये लंबे समय तक टिकने वाला प्रदूषक नहीं है, ये काफी शॉर्ट टर्म तक टिकने वाला प्रदूषक है। आज आप ब्लैक कार्बन बंद कर दो, ऐसी चीजें चलाना बंद कर दो जिससे ब्लैक कार्बन निकल रहा है, आपको एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये लॉन्ग लिव्ड नहीं होता, ये काफी शॉर्ट लिव्ड होता है। आप इसका सोर्स बंद कर दो तो ये काफी जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो ये हमारी एक गलत स्टेटमेंट है, एक गलत स्टेटमेंट हमको मिल गई। तीसरा देखते हैं, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन एमिशंस होते हैं, सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन जो है मौसम में छोड़ा जाता है, चीजें चलाते वगैरह ज्यादा है, ये भी गलत है दोस्तों। साउथ इंडिया में नहीं, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन एमिशंस होता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा चीजें नॉर्थ इंडिया में जलाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हैं, घरों पर भी, और उससे बहुत ज्यादा ब्लैक कार्बन जो है निकलता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहां पर गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो ना ये ऑप्शन हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ। ये जो ऑप्शन आपको थोड़ा छुपा हुआ दिख रहा है ये है फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। अच्छा चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, और सिंपल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं आते। चलो देख लेते हैं, इनमें से वो कौन सा एयर पॉल्यूशन है, कौन सा वायु प्रदूषण है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो क्या ये स्मॉग है? स्मॉग धुआंसा जिसे हम कहते हैं। स्मॉग कैसे मिलके बनता है याद रखना, एक आपने शब्द सुना होगा स्मोक, स्मोक मतलब धुआं, और एक आपने सुना होगा फॉग, जो सर्दियों में आप फॉग बोलते हो। तो आप ये उठा लो यहां से और ये उठा लो यहां से, तो इन दो शब्द को SMOG, यानी कि जब धुआं और फॉग, धुआं और कोहरा, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या चीज क्रिएट होती है? स्मॉग। क्योंकि सिर्फ फॉग तो अच्छी चीज है, धुंध धुंध सी रहती है, अच्छा लगता है हमको, लेकिन जब फॉग के साथ, कोहरे के साथ आप धुआं मिला दो तो आपको कुछ भी दिखता नहीं है, है ना, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल ऊपर छोड़ोगे तो वो सारा बारिश के नाम पर कन्वर्ट होकर आपके ऊपर गिरेगा। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, ये अभी यहां पर आप ना भी समझें तो चल जाएगा, ठीक है, प्लांट रिलेटेड चीज हो गई यहां पर ये एक। ओजोन डिप्लीशन, मतलब जो ओजोन परत है वो टूटती है, ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग ऊपर छोड़ते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इनमें से किससे सांस संबंधी समस्या होती है। यहां पर तो पहली फुर्सत में ये हट गया, यूट्रोफिकेशन हट गया। आप एक काम करो, मैं हर वीडियो में आजकल आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता ही हूं। आपको कमेंट सेक्शन में हमेशा, आप क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही देते हो, आपको ऐसे एक आंसर टाइप करते हुए पहले ये लिखना है, उसके बाद आपको यूट्रोफिकेशन की 1 लाइन की डेफिनेशन नीचे टाइप करनी है। इस बहाने आप उसको गूगल पर रिसर्च भी कर लेंगे और नीचे आप उसकी डेफिनेशन टाइप करके भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। अपने शब्दों में भेजना, कॉपी पेस्ट मत करना, अपने शब्दों में 3 4 5 शब्दों में समेट देना इस चीज को। क्या पता कल को ऐसा ही कोई शब्द अपने को एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो यहां से सांस संबंधी कोई समस्या नहीं है, एसिड रेन से सांस संबंधी कोई समस्या नहीं होती, ओजोन टूटती है तो उससे स्किन कैंसर होने के चांस होते हैं, सांस संबंधी कोई समस्या नहीं होती। तो बड़ा सिंपल सा आंसर बच गया। जो स्मॉग होती है, स्मॉग जिसमें स्मोक और फॉग दोनों शामिल है, इससे सांस संबंधी समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं क्या समझता हूं बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट था। अब देखो एक ये अच्छा क्वेश्चन यहां पर फिर से आ गया कि स्मॉग आखिर होता क्या है। तो शायद मैंने क्वेश्चन पहले ही आउट कर दिया, स्मॉग कैसे बनता है। तो आप देख लो, आराम से देख लो। बहुत से लोग इसमें गलती ये भी कर सकते हैं कि वो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, लेकिन वो पूछ रहा है स्मॉग बनता कैसे है ना, ये नहीं पूछ रहा स्मॉग होता कैसे है, वो पूछ रहा स्मॉग बनता कैसे है। तो स्मॉग के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आपको पता है नॉर्मल जो धुआं होता है स्मोक, और एक जैसे आप फॉग कहते हो, कोहरा। तो फॉग एंड स्मोक, इन 2 चीजों को मिला के क्या बनता है? हमारा स्मॉग बनता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कौन सा पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों पार्टिकुलेट इसको पूरा नाम इसका होता है पीएम कहते हैं इसको शॉर्ट में। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। इसको हिंदी में भी बहुत जगह पार्टिकुलेट मैटर ही कहते हैं। सिंपल शब्दों में पार्टिकुलेट मैटर क्या है, ये वो कण होते हैं, कण। प्रदूषण के अंदर जो छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं ना, जिनसे हमको एक्चुअल में समस्या होती है, उन्हीं को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। हमको प्रदूषण से समस्या नहीं है, हमको प्रदूषण के अंदर ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये जो छोटे छोटे कण हैं, इनसे हमको समस्या होती है। क्लियर हुआ? तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ भैया इनमें से कौन सा पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा खतरनाक है ना। अब इसमें दो तरीके से लोग आंसर दे सकते हैं। यहां पर ये जो आप यूएम देख रहे हो, उसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो सिंबल है, ये एक यूनिट होती है माइक्रोन्स। माइक्रोन्स जो है बहुत छोटी यूनिट होती है, तो उसी में इनको जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर गलती क्या कर सकते हैं, या तो व्यक्ति ये समझ लेगा कि जितना बड़ा साइज होगा पार्टिकुलेट मैटर का उतना ज्यादा नुकसान होगा, तो उस परिस्थिति में हमें ऑप्शन नंबर डी टिक कर देगा। जिसको ऐसा लगेगा कि भैया जितना छोटा पार्टिकुलेट मैटर का साइज हो उतना जल्दी वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा, जितना छोटा कण होगा फटाक से नाक में घुस के फेफड़ों तक पहुंच जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो उस परिस्थिति में व्यक्ति क्या टिक कर देगा, उस परिस्थिति में व्यक्ति ए टिक कर देगा, जो छोटे को डेंजर मानता है। कायदे से सबसे छोटा कण ही सबसे डेंजर होता है, क्योंकि वही आपके अंदर जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देगा, या जो ये मानता है कि सबसे बड़ा वाला कण सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देगा। दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम घर पे आके फिर बहुत माथा फोड़ते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये क्या था। तो समझना, जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, ध्यान से सुनना। कोई भी पार्टिकुलेट मैटर, कोई भी प्रदूषक कण जिसका साइज 2.5 माइक्रोन या फिर उससे कम है, वो सारे खतरनाक होते हैं। या तो 2.5 माइक्रोन है या 2.5 माइक्रोन से कम है, वो सब क्या है, वो सब खतरनाक होंगे। ठीक है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया तो उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऑटोमेटिकली शामिल हो गया, क्योंकि आपने क्या कहा, 2.5 माइक्रोन या उससे कम की कोई भी चीज है। तो 2.5 माइक्रोन से कम तो 1.5 माइक्रोन भी होता है, 2.5 माइक्रोन से कम तो 1 माइक्रोन भी होता है। समझ रहे ना आप बात? तो सिर्फ एक नहीं, सिर्फ 1.5 नहीं, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल या 2.5 माइक्रोन से कम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी। यहां पर एक छोटा सा मैंने आपके लिए डायग्राम जो लगाया है, आप देखिए, ये एक बड़ा पार्टिकुलेट मैटर है और जैसे जैसे आप उस तरफ जाते जाएंगे पार्टिकुलेट मैटर जो है छोटा होता जाएगा। स्पेशली ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहां पर पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोन से भी कम होता जा रहा है। तो ये हमारे नाक के जरिए हमारे फेफड़ों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं और बीमारियां पैदा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं भाई, एनवायरमेंट के क्वेश्चन है। एनवायरमेंट में इजी क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चन तो एमबीपीएससी वाले देते ही नहीं है ना। चलो आगे और देखते हैं आगे क्या है ये। हाँ, ये मैं समझता हूं कि शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये आज का लास्ट ही क्वेश्चन है। उसके बाद एक अच्छा सा डायग्राम भी दे रखा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए करते हैं। अभी पीछे हम पार्टिकुलेट मैटर पढ़ के आए हैं, जो अंदर चला जाएगा सांस में, फेफड़ों में, हमको दिक्कत देगा। तो ये तो गलत चीज है ना। तो हमको तो पार्टिकुलेट मैटर का पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको हटा सकें। और पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज की जो चिमनी वगैरह होती है ना, वहां से भी बहुत ज्यादा जो है निकलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इतनी भयंकर चलती हैं और वहां की चिमनीज वगैरह से बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है निकलता है। तो पार्टिकुलेट मैटर को खत्म करने की कौन सी टेक्निक है भाई हमारे पास? लाउड स्पीकर लगा दें क्या? ये तो कोई टेक्निक करके आने वाला भैया है कि लाउड स्पीकर लगा लगा के पार्टिकुलेट मैटर गायब हो जाएगा। ग्रोइंग ट्रीज, ये लगा सकता है व्यक्ति, पेड़ उगाओ, प्रदूषण भगाओ। और पार्टिकुलेट मैटर, एयर पोल्यूशन, ग्रोइंग ट्रीज, ये कर सकता है, इसमें फंस सकता है व्यक्ति। उसके बाद बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र। भैया इतना टफ हिंदी में मत बोलो, ये शुद्ध हिंदी में कन्वर्टेड है, इतना ना बोलो। कोई भी हिंदी वाला है वो भी नहीं याद रख पाएगा, मैं समझता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलो, बहुत जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही लिखा होता है। फिजिक्स वगैरह की सब चीजें तो आप नॉर्मल ऐसे ही बोला करो। ये तो समझ में नहीं आएगा भैया ये हो क्या रहा है। या फिर चुंबक से हटाओगे,
यार कैसी बात कर रहे हो? ये क्या कोई लोहा है कि चुंबक से इसको खींच दोगे? ये तो हवा है, गैस है ये तो। पार्टिकुलेट मैटर क्या है? धुआं निकल रहा है, उसमें गैस है। तो ना तो चुंबक से हो पाएगा, ना लाउड स्पीकर से हो पाएगा। इन दो में व्यक्ति फंस सकता है, तो उसमें भी ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब मैं ये आपसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकता, यूट्रोफिकेशन पूछ सकता हूं, लेकिन ये कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकता, बिकॉज अगर आप इसको गूगल भी करोगे और अगर आप थोड़े से भी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं आपको ये इसी वीडियो में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। नाम याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जैसे ही नाम आया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो मतलब कुछ तो यहां पर बिजली का काम हो रहा है, कुछ तो बिजली का काम यहां पर हो रहा है। अब देखो भैया यहां पर ये काम कैसे करता है। घबराना मत डायग्राम देख के। मैं स्टूडेंट्स का रिव्यू ऐसा आता है मेरे लिए हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में कि मैं फिजिक्स तो बहुत बढ़िया, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देख लो, अगर आपको भी समझ में आ जाए तो समझ लेना कि शायद मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन। देखो भाई क्या है, ये जो ग्रे कलर का यहाँ पर जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये आपकी चिमनी इमेजिन कर लो इसको। क्या है? आपकी चिमनी, जहां से धुआं निकल रहा है। और यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है? वेस्ट गैस। नीचे क्या लिखा है? यहां पर नीचे लिखा हुआ है वेस्ट गैस स्मोक पार्टिकल्स। ये जो काले काले आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये काय के पार्टिकल हैं? ये वो जो धुआं आ रहा है ना नीचे से, जो चिमनी के बाहर निकलेगा, तो ये काले काले वो धुएं वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब यहां पर ये जो ब्लू वाली पट्टी है, ये ब्लू वाली जो पूरी पट्टी है, इस पे हमने क्या कनेक्ट किया है? इस पे हमने, आप ये समझ लो, इस पे हमने बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल कनेक्ट किया है। एनोड कैथोड आप जानते हैं, एनोड कैथोड चलो नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेक्निकल हम नहीं जा रहे। बैटरी का नेगेटिव वाली साइड इसमें कनेक्ट कर दी है। ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव साइड है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके अंदर। तो ये जो काले वाले जो डॉट हैं, जैसे ये इस नेगेटिव वाली पट्टी से पार होंगे, बीच में जो जगह छोड़ी गई है इसी के लिए छोड़ी गई है, तो जब ये काले वाले पार्टिकल्स इस नेगेटिव वाले प्लेट से पार होंगे, तो ये काले वाले कैसे बन गए? ब्लू। वो तो कलर से दिखाया गया ताकि आपको समझने में सरलता हो। तो इन सारे काले वाले पार्टिकल्स में कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाली प्लेट से होके गुजरे हैं। देखो यहां पे ब्लू के बारे में लिखा भी होगा, स्मोक पार्टिकल्स पिक अप अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव वाली प्लेट से निकले हैं, तो उनके खुद के अंदर भी कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब ये सारे के सारे ब्लू वाले क्या बन चुके हैं? नेगेटिव चार्ज बन चुके हैं। अब यहां पर एक पट्टी लाल रंग की इधर लगाइए, एक पट्टी लाल रंग की इधर लगाइए। अब ये दिखा क्या रही है? ये जो लाल वाली पट्टी है, इसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है। तो आपको पता है, देखो ये ब्लू वाले पार्टिकल कैसे हो चुके हैं, हम इनको नेगेटिव बना चुके हैं, और लाल वाली पट्टी क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाली पट्टी है ना, ये इन सारे ब्लू ब्लू नेगेटिव वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेगी, और ये सारे पार्टिकल्स यहां पर चिपक गए, यहां पर चिपक गए। तो ऊपर जो भी गैस जाएगी, अब उसके अंदर कोई भी स्मोक पार्टिकल नहीं होगा, विदाउट स्मोक पार्टिकल। तो नॉर्मल पार्टिकल्स को पहले इस प्लेट से बना दो नेगेटिव, नेगेटिव बनने के बाद ऊपर पॉजिटिव की प्लेट लगा दो, ताकि वो उन पे जाके चिपक जाए, अट्रैक्ट हो जाए, और ऊपर जो भी गैस जाए उसमें एक भी धुएं का पार्टिकल ना बचे, सिर्फ गैस 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 निकल जाए। इस तरीके से इस पूरे सेटअप को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और इसके माध्यम से हम सारे पर्टिकुलेट मैटर को, ये जितने भी आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हो, यही पर्टिकुलेट मैटर है, यही वो कण हैं जो दिक्कत पैदा करते हैं। तो हमने सारे कण अंदर ही रोक लिए, बाहर कुछ भी नहीं जा रहा। तो आप बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। एनवायरनमेंट पे पूरा बेस था, आपके यूनिट 7 को बेसिकली मैंने वहां पे टारगेट जो है किया है, और खास तौर पे उसमें भी जो एयर रिलेटेड चीजें हैं उनको टारगेट किया है। प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं काफी बार प्रश्न में, अगर 2022 या 2021 या 23 की भी बात ना करूं, उससे पहले भी इस तरीके के काफी सारे प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों, अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एट द लास्ट में वापस से आपको याद दिला रहा हूं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन 2 महीने में करनी है, लेक्चर सहित 2 महीने में विद रिवीजन, तो याद रखो ऐप डाउनलोड करो, फटाक से प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स का पार्ट बनो। टेस्ट सीरीज लगानी है, 5000 MCQ मोबाइल पे खट 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 ऑनलाइन लगाने हैं, तो वो कोर्स भी ऐप के अंदर मौजूद है एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर देना है,
और दोस्तों के साथ शेयर तभी करना जब आपको लगे कि बोले भैया एक टीचर है, उसने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी है जहाँ वीडियोस बड़ी छोटी छोटी रहती हैं, तेरे तेरे काम की आ जाएगी। ऐसा एहसास हो रहा हो तभी शेयर करना, वरना मत शेयर करना, ठीक है। और हाँ, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। यूट्रोफिकेशन का आंसर मैंने पूछा था तो उसको आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।